शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल किए जाने को लेकर जींद में हुए खापों की महापंचायत में पहुंचे खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल महापंचायत में ओम प्रकाश धनखड़ के भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि SC/BC की लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई, तो इस समाज की लड़कियां स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती और 21 साल तक शादी नहीं होगी तो वो घर से भागेंगी और इलाके में गंदा माहौल करेंगी। ओम प्रकाश धनखड़ के इसी बयान पर अनुसूचित समाज के लोगों ने जींद के SP को शिकायत देकर मामला दर्ज करने और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। आइए सबसे पहले आपको ओम प्रकाश धनखड़ का वो वायरल वीडियो सुनाते हैं। 1821 साल चले या एक बहुत गहरी बुजुर्गों मेरी सरकारी ध्यान से सुन लियो यह बात ने और सीधा हथलाऊ तरीके यह बात ने है। यह बहुत गहरी चाल है सरकार की, बजट बचाना, लोगों को लेबर बनाना, मजदूर बनाना, जितनी भी हम तो भुगतनेंगे ये SC/ST वाले, इनके बालक 18 साल पर 21 साल तक बोलना नक्की करने और पढ़ना उनमें सैनिक को क्या करेगी, उनका नाश होगा और उनका कन्यादान गवर्नमेंट का बचेगा। कन्यादान से बचाव के मारे इन लोगों ने एक साजिश रची गई है, आप लोगों के साथ समाज को पालो बढ़ाओ और इनका खून बचवाओ और कोई गाड़ी नहीं से या सारी की सारी और आगे के लिए कि भागे जाएंगे गए होंगे कोर्ट मैरिज मंदिर मैरिज होंगी तो फिर आप करिए इधर में। उधर जींद के SP को शिकायत देने पहुंचे अनुसूचित समाज के लोगों से पंजाब केसरी ने खास बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने दलितों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत सरकार लड़कियों की उम्र 18 साल से लेकर के 21 साल जो है करना चाहती है, इसके ऊपर कानून बनाना चाहती है। इसके खिलाफ जींद के अंदर 23 दिसंबर को यहाँ से 100 से ज़्यादा जो है खापे इकट्ठा हुई, विचार मंचन हुआ, फैसला लिया गया उसके अंदर कि जो सरकार जो कानून लेकर के आ रही है इसको जो है वापस लिया जाए। हालांकि वहाँ पर खाप प्रतिनिधि पहुँचे, सभी ने अपनी अपनी राय विचार मंच वहाँ पर रखे। एक धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ जब अपना बयान दे रहे थे, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल हो गया। उसी वायरल वीडियो को देखते हुए जींद से अनुसूचित जाति समाज के लोग जो है SP को शिकायत देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। क्या कुछ थी वो वीडियो के अंदर, उसी को जानने के लिए हमारे साथ में है अनुसूचित जाति समाज के लोग। हम उससे जानना चाहेंगे जो आप SP से जो मिले हैं, क्या शिकायत लेकर के मिले हैं और वीडियो में ऐसा क्या था जो आपने जो है SP के अंदर जो उनके खिलाफ जो खड़ा होना। देखिए, मैं SP साहब से आज लिखित में कंप्लेन भी दी है इस मामले में, और एक जो वायरल वीडियो थी सोशल मीडिया पे हमने उनकी DVD भी बना के SP साहब को सौंपी है। और SP साहब ने आश्वासन यही दिया है कि भाई आपकी भावना को ठेस पहुंची है, मैं तुरंत इसमें कार्रवाई के लिए बोलता हूं। वो भविष्य में अभी देखना बाकी है, क्योंकि हम लोग तो पहले प्रताड़ित हैं जींद पुलिस प्रशासन से। अभी हमने देखना बाकी है कि इस मामले में पुलिस कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, उसके बाद हम आगामी स्टेप उठाएंगे। और जो बयान उन्होंने दिया था, मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने एक विशेष जाति को टारगेट बना के, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को टारगेट बना करके उन्होंने उनकी लड़कियों के बारे में बोला, उस समाज के बारे में बोला है कि भाई जो मतलब जो SC समाज की जो लड़कियाँ हैं वो शादी की जो उम्र जो पहले 18 साल थी, वो 18 साल से ज़्यादा जो अभी जो 21 साल जो उम्र की गई है, अब वो ऐसी समाज की लड़कियां 21 साल होने का इंतज़ार नहीं करेंगी शादी के लिए, वो घरों से भागेंगी और समाज में माहौल ख़राब होगा। उन्होंने स्पेशल एक कास्ट को लेकर के इस तरह बोला है। ये बयान बड़ा ही मतलब निंदनीय बयान है, बड़ा शर्मनाक बयान है, और हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए तो और भी ज़्यादा शर्मनाक बयान है कि हमारी लड़कियों के चरित्र के बारे में ऐसा एक खाप प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा बयान जो दिया गया है। क्या बयान था एग्जैक्ट, वो आप बताइए। देखिए, बयान उन्होंने सरेआम सीधा साधा बोला, वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा है कि भाई जो सरकार जो 18 से 21 साल के जो ये कानून लेके आई लड़कियों की शादी के लिए, ये कानून गलत है। इस कानून का असर सीधे सीधे अनुसूचित जाति समाज के लोगों पे, अनुसूचित जाति समाज के लोगों पे पड़ेगा, उनकी लड़कियों पे पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने के काबिल नहीं, उनकी औकात नहीं है कि अपनी लड़कियों को मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ा सके। और ये कानून लागू, अगर ये कानून लागू हो जाता है, 21 साल वाला कानून लागू हो जाता है, तो इनकी लड़कियां शादी का इंतजार नहीं करेंगी, मतलब 21 साल होने का इंतजार नहीं करेंगी, वो पहले ही घरों से भागने का काम करेंगी, क्योंकि इनके माँ बाप इनको स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते और शादी की उम्र जो 21 साल उस टाइम तक ये इंतजार कर नहीं सकती, तो ये लड़कियां पहले ही भागने का काम करेंगी। ये बड़ा ही शर्मनाक बयान है एक खाप प्रतिनिधि के द्वारा, और 100 खापों के प्रतिनिधियों के द्वारा एक सम्मेलन के अंदर ये बयान देना, एक सार्वजनिक जगह पर ये बयान देना, ये पूरे अनुसूचित जाति समाज का मान है। उन हमारी लड़कियों का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का इस चरित्र को लेकर एक बड़ा अपमान है, उसको लेकर के आज हमने लिखित में यहाँ पे कंप्लेन दी है। क्या कुछ मांग रखी है आपने SP साहब से?
देखिए, हमने क्लियरली बोला है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ आगामी एक दो दिन के अंदर, तो हम लोग अनुसूचित जाति समाज के लोग यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होंगे। बात करें ऐसी समाज की लड़कियों की, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी जो आप बता रहे हैं, कहाँ तक पहुँच चुकी हैं आज के ऐसी समाज की? देखिए, मैं जब से देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया था 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, उसके बाद हर वर्ग को, हर जाति को देश में, खास करके मैं औरतों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान के अंदर सारी जाति की, सारी धर्मों की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको बराबर का दर्जा इस संविधान के अंदर दिया गया है। पहले तो इस देश के अंदर औरतों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, हमारे समाज को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। तो आज तो महिलाएं इतनी विकसित हैं, इतना पढ़ लिख करके इतने आगे तक पहुँच गई हैं। आज ऐसा कोई फील्ड, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी नहीं है। और ऐसे माहौल में देश आज़ादी के 75 साल बाद देश आज़ाद है, यहाँ का, इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, संविधान है, और महिलाओं को इतने अधिकार संविधान के अंदर हैं, और उसके बावजूद भी ऐसा शर्मनाक बयान महिलाओं को लेकर के, खास करके अनुसूचित जाति महिलाओं को लेकर के खाप प्रतिनिधि का बयान बड़ा शर्मनाक बयान है। और जो सरकार जो कानून लेके आई, मैं उस कानून का सम्मान इसलिए करता हूँ, उस कानून का स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि महिलाएं जो खास करके लड़कियाँ हैं, उनकी जो इच्छाएँ आगे पढ़ने की, वो 18 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, अब लगभग 3 साल और बढ़ गए हैं, तो उनको और ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा कानून लेके आए हैं। और अगर किसी को भी इस कानून से एतराज़ है तो वो देखो, मैं ये नहीं कहता कानून सरकार कोई कानून लेके आए किसी सबको वो कानून मतलब उस कानून का सब स्वागत करें। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, तो हर नागरिक को अगर कोई सरकार का कोई बिल को कानून समझ में नहीं आता या इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका विरोध करने का हर आदमी के पास अधिकार है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सार्वजनिक तौर पर उस कानून का विरोध करने के चक्कर में एक जाति विशेष को टारगेट बनाकर उनकी महिलाओं का अपमान करें। जी, नाम क्या? मैं दिनेश खापड़, सोशल एक्टिविस्ट। ये थे हमारे साथ में दिनेश खापड़, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। जिस प्रकार से खाप प्रतिनिधि का इन्होंने बताया कि उनका जो बयान सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हुआ है, उसी के खिलाफ जो एसपी को जो यहाँ पे शिकायत दी गई है, और जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर मामला दर्ज करने को लेकर के शिकायत दी गई है। अगर ऐसा जींद पुलिस प्रशासन नहीं करता है, आने वाले समय में जो है आंदोलन भी हो सकता है। हालांकि एक चीज़ बड़ी बात यहाँ पे भी ये कही गई है, जो भारत सरकार कानून लेकर के आ रही है लड़कियों के लिए 21 साल की विवाह की उम्र 21 साल करने को लेकर के, उसका ये लोग जो है स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।